बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज हम कॉम्पैक्ट स्पेसेस के बाद टोपोलॉजिकल स्पेस के एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर कनेक्टेड स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले सेपरेशन टोपोलॉजिकल स्पेसेस की उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अ सेपरेशन ऑफ एक्स इज़ अ पेयर जी एच ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स हुज यूनियन इज़ एक्स। यानी कि कोई हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, उसके अंदर दो ओपन सेट्स, फॉर एग्जांपल लेट से अगर हमें इस तरह से एक ओपन सेट ये जी मिल जाए और एक ओपन सेट एच मिल जाए, डिसजॉइंट हो और दोनों नॉन एम्प्टी हो, ये दोनों डिसजॉइंट है नॉन एम्प्टी, और हुज यूनियन इज़ एक्स, और उन दोनों की यूनियन एंटायर स्पेस एक्स आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमें जी और एच ये ऐसा पेयर मिल गया जो इस टोपोलॉजिकल स्पेस को सेपरेट करता है। इसकी सेपरेशन हमें मिल गई। जी और एच टोपोलॉजी में ओपन यानी कि टोपोलॉजी के एलिमेंट्स यानी ओपन सेट्स हैं, और उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, और उन दोनों पेयर की जो यूनियन है वो एंटायर स्पेस एक्स हो, तो फिर हमें एक्स में एक सेपरेशन मिल जाती है। तो अगर किसी स्पेस में कोई भी इस टाइप की सेपरेशन ना मिले, यानी दो ओपन सेट्स ना मिलें जो डिसजॉइंट हो, नॉन एम्प्टी हों, और उनकी जो यूनियन है वो एंटायर स्पेस एक्स हो, तब हम उस स्पेस को कनेक्टेड बोलते हैं। द स्पेस एक्स इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सेपरेशन ऑफ एक्स। अगर हमें सेपरेशन नहीं मिलती, यानी कि इस तरह के ओपन सेट्स नहीं मिलते जिनकी यूनियन एक्स और वो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी हो, तो फिर हम उस स्पेस को कनेक्टेड स्पेस बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, दैट एक्स इज इक्वल टू आर। अब देखते हैं कनेक्टेड स्पेसेस कौन कौन से और डिसकनेक्टेड स्पेसेस कौन कौन से, यानी सेपरेशन किन में मिलती है। दैट एक्स इज इक्वल टू आर, और इस आर के ऊपर हमारे पास है यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी में हमारे पास फाई और आर के साथ ओपन इंटरवल्स वो ओपन सेट्स होते हैं। अब रियल लाइन में दो ओपन सेट्स, कोई भी दो ओपन सेट, लेट से माइनस इन्फिनिट टू ए और फिर ए टू इन्फिनिट, यानी कि यहाँ से हम डिफाइन करें माइनस इन्फिनिट से कहीं पॉइंट ए रियल नंबर तक और फिर उस रियल नंबर से इन्फिनिट तक। तो अब ये दोनों डिसजॉइंट तो हैं, नॉन एम्प्टी भी हैं, लेकिन इन दोनों की जो यूनियन है वो सारी की सारी स्पेस आर नहीं आती, उसमें ए नहीं आ रहा इन दोनों की यूनियन में। तो यानी कि इस तरह के ओपन सेट्स तो हमें नहीं मिलेंगे। अगर कोई ऐसा ओपन सेट ले जो माइनस इन्फिनिट से ए तक हो, और फिर ए को कंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ेगा, लेट से ए माइनस एप्सिलॉन तक जाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर इन्फिनिट तक हमारे पास ये वाला ओपन सेट ले। अब ये ओपन सेट इन दोनों की यूनियन तो आर बनती है, माइनस इन्फिनिट से ए और ए माइनस एप्सिलॉन से इन्फिनिट, इन दोनों की यूनियन आर बनती है, डिसजॉइंट भी हैं, तो ये दोनों इन दोनों की यूनियन आर बनती है, लेकिन ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। क्यों डिसजॉइंट नहीं है? जो भी ओपन सेट ए को कंटेन करने के लिए ए की लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो जितने जो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा वो इन्फिनिट मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को यहाँ पे कंटेन करेगा, तो इन दोनों की जब इंटरसेक्शन लेंगे वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी आएगी, यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो यूजुअल टोपोलॉजी में हमें कोई ऐसे दो ओपन सेट्स नहीं मिलते ए बी सी डी जिनकी यूनियन सारी की सारी स्पेस आर हो और इन दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो यानी आर में हमें यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर कोई सेपरेशन नहीं मिलती, तो आर में यूजुअल टोपोलॉजी है हमारे पास कनेक्टेड स्पेस है। उसके बाद आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में हमारे पास ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं और इसके साथ लोअर साइड से जो इंटरवल्स क्लोज होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। तो हम इसमें माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, अब लोअर साइड से हमारे पास क्लोज इंटरवल इसमें इन्वॉल्व है। अब अगर हम दो ओपन सेट इस तरह से डिफाइन करें, पहला ओपन सेट माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट और किसी पॉइंट किसी रियल नंबर ए तक हो, और उसके बाद दूसरा ओपन सेट इस तरह का डिफाइन करें जो ए से ही स्टार्ट हो, ए साइड से क्लोज हो और इन्फिनिट तक। अब ये हमारे पास दो ऐसे ओपन सेट्स हमें मिल गए जिन दोनों की यूनियन लें वो आर आता है। पहले वाले में ए नहीं था, दूसरे वाले में हमने ए को इंक्लूड कर दिया, तो इन दोनों की यूनियन लें तो वो सारी की सारी रियल लाइन आती है। इन दोनों की इंटरसेक्शन लें, इसमें पहले वाले सेट में ए नहीं है इंटरवल में, दूसरे में ए है, इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी ए नहीं आएगा, तो ये दोनों ये डिसजॉइंट हैं। तो इस तरह हमें आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी के अंडर हमें ये सेपरेशन मिल गई
ये ओपन सेट और ये ओपन सेट, इन ये ऐसे एच कह दें, इसको जी कह दें, तो एच यूनियन जी वो हमारे पास आर आ रही है और एच इंटरसेक्शन जी ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है। तो ये आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी ये हमारे पास कनेक्टेड स्पेस नहीं है, इसमें हमें सेपरेशन मिल जाती है। आर विद अपर लिमिट टोपोलॉजी, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर अगर अपर लिमिट टोपोलॉजी है तो उसमें ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं और अपर साइड से जो इंटरवल्स क्लोज्ड हैं ये हमारे पास दोनों ओपन सेट में आते हैं। अगर हम इनके लिए इस तरह से ओपन सेट डिफाइन कर लें कि पहला ओपन सेट अब हमारे पास अपर साइड से क्लोज्ड है, अगर हम पहला ओपन सेट इस तरह से डिफाइन करें माइनस इन्फिनिट से किसी एक रियल नंबर ए तक और इस साइड से हमें क्लोज कर दें, और दूसरा ओपन सेट इस तरह का डिफाइन कर लें जो ए से ही स्टार्ट हो और इन्फिनिट तक जाए। अब ये दोनों हमारे पास ओपन सेट्स भी हैं अपर लिमिट टोपोलॉजी में, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी भी हैं और दोनों की यूनियन ले लें, इसको जी कह दें, एच कह दें और जी यूनियन एच लें, इस जी है ये एच है, तो इसमें ए नहीं था, पहले वाले में ए था, दूसरे वाले में ए नहीं था, इन दोनों की यूनियन में ए आ जाएगा, तो इन दोनों की यूनियन जो आर आ जाएगी और दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगी। तो ये हमारे पास सेपरेशन होगी आर की अपर लिमिट टोपोलॉजी के अंदर। इसी तरह अगर हम के लिमिट टोपोलॉजी को भी देख लें, के लिमिट टोपोलॉजी में ए बी ओपन इंटरवल्स होते हैं और ए बी माइनस के यानी 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन इस टाइप के सेट्स होते हैं। चूँकि ये इसमें भी ओपन इंटरवल्स हैं, ये भी ओपन इंटरवल्स हैं, तो ओपन इंटरवल्स ये दोनों मिलके इस तरह के ओपन इंटरवल जो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी वो कभी भी आर को उनकी यूनियन आर नहीं आती, तो ये भी हमारे पास कनेक्टेड स्पेस है आर विद के लिमिट टोपोलॉजी, यानी कि इसमें सेपरेशन हमें नहीं मिलती। आर विद कोफिनाइट टोपोलॉजी, कोफिनाइट टोपोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इसमें इस टोपोलॉजी में टो एफ, इसमें फाई आता है, आर आता है और एच आर के ऐसे सबसेट्स आते हैं जिनके कम्प्लीमेंट या तो आर हो सारे का सारा या फाइनाइट हो। तो इसमें जो भी ओपन सेट्स हैं वो सारी की सारी रियल लाइन को कंटेन करते हैं सिवाय चंद एक एलिमेंट के। तो जो भी दो ओपन सेट्स हम डिफाइन करेंगे जी और एच, तो ये भी पूरी रियल लाइन को ऑलमोस्ट कंटेन करता है सिवाय चंद एक एलिमेंट के, ये भी पूरी रियल लाइन को कंटेन करता है। तो यानी कि ये दोनों इन दोनों की इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आएगी, ये तो ऑलमोस्ट सारी रियल लाइन को कंटेन करेगा सिवाय उन एलिमेंट के जो इसमें नहीं है और सिवाय उन एलिमेंट के जो इसमें नहीं है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगी। हाउएवर इनकी यूनियन जो है वो सारी की सारी रियल लाइन आ सकती है। तो ये हमारे पास इन दोनों की अब इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी नहीं आती, यानी कि हमारे पास ऐसी कुछ सेपरेशन नहीं मिलती कोफिनाइट टोपोलॉजी के अंडर आर में। तो आर विद कोफिनाइट टोपोलॉजी ये हमारे पास कनेक्टेड स्पेस। उसके बाद जी एज अ सबस्पेस ऑफ आर को देख लेते हैं। जी एज अ सबस्पेस ऑफ आर, अब जी के ऊपर जो सबस्पेस टोपोलॉजी बनती है वो हमारे पास डिस्क्रीट बनती है, यानी उसमें सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 अप टू सॉन 0 भी आएगा, फिर -1, -2 अप टू सॉन, ये सारे के सारे इन दोनों की इनकी यूनियन आर्बिट्ररी कलेक्शन की और इंटरसेक्शन सबस्पेस टोपोलॉजी जी के ऊपर वो हमारे पास बनती है डिस्क्रीट। तो कोई भी हम ओपन सेट इस तरह से डिफाइन कर लें, कोई सेट ले लें और उसका कम्प्लीमेंट, अगर ये हमारे पास जी है और ये एच सेट है तो ये एच का कम्प्लीमेंट में ये आएगा और यूनियन साथ ये आएगा। अब एच और एच के कम्प्लीमेंट इन दोनों की यूनियन लें, वो सारी का सारा जी आएगा, और किसी भी सेट की उसके कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लें वो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, यानी कि ये हमारे पास एच और एच का कम्प्लीमेंट कोई भी सेट और उसका कम्प्लीमेंट ये हमारे पास पार्टीशन डिफाइन करेंगे या सेपरेशन डिफाइन करेंगे जी की, तो जी हमारे पास कनेक्टेड स्पेस नहीं है एज अ सब स्पेस ऑफ आर। इसी तरह इस तरह से भी देख सकते हैं इंटरवल्स लेके, अगर हम जी को यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और राइट हैंड साइड पे -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। जी सबस्पेस के अंदर हमारे पास ये स्पेस में ओपन सेट होता है, इसकी इंटरसेक्शन जी के साथ लें तो ये सबस्पेस में ओपन हो गया। अब -∞ से 1 तक इसकी इंटरसेक्शन जी के साथ लें तो चूँकि इसमें 1 शामिल है तो इंटरसेक्शन में 1 नहीं आएगा, तो जी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे 0 आएगा, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, इसके पीछे तमाम इंटीजर्स। दूसरा ओपन सेट इस तरह से डिफाइन है 0 से इन्फिनिट इंटरसेक्शन जी, इसमें 0 नहीं है तो इंटरसेक्शन में 0 नहीं आएगा। 1 से स्टार्ट करेंगे जी के साथ 1, 2,
3 4 अप टू सॉन सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। अब ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट है। पहला सेट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जी हमारे पास आ रहा है 0 -1 -2 -3 अप टू सॉन। उसके बाद जो एच आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 1 2 3 4 अप टू सॉन। ये दोनों नॉन एम्प्टी है। उसके बाद डिसजॉइंट है। इन दोनों की अगर हम यूनियन लें तो वो सारी की सारी जी आता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास पार्टीशन डिफाइन करते हैं या सेपरेशन डिफाइन करते हैं जी और एच जी की। तो जी एज अ सबस्पेस ऑफ आर, ये हमारे पास कनेक्टेड स्पेस नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं कि सबस्पेस टोपोलॉजी या टोपोलॉजी किसी भी सेट के ऊपर अगर डिस्क्रीट बनती है तो उस केस में हमारे पास एच और एच का कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास सेपरेशन डिफाइन करेंगे। के को देख लें, के इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन एज अ सबस्पेस ऑफ आर। जब हमने इसको सबस्पेस चेक किया था, इसके ऊपर जो सबस्पेस टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट बनती है। तो जो आर्गूमेंट हमने ऊपर दिए हैं कि एच और एच का कॉम्प्लीमेंट ये पार्टीशन डिफाइन करेंगे, सेपरेशन डिफाइन करेंगे जी की, तो वही सेट पार्टीशन डिफाइन करेंगे या सेपरेशन डिफाइन करेंगे इस सेट के की। क्यू एज अ सबस्पेस ऑफ आर, सेट ऑफ रैशनल नंबर को अगर हम एज अ सबस्पेस ऑफ आर डिस्कस करें तो सब स्पेस के अंदर ये स्पेस में ओपन होता है। सब स्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन, ये स्पेस में ओपन सेट की इंटरसेक्शन अगर हम क्यू सेट के साथ लें तो ये सब स्पेस में ओपन होगा। हमारे पास क्या है, -∞ टू इन्फिनिट रियल लाइन है। इसके अंदर आर हमने एक इर्रेशनल नंबर डिफाइन किया। यहाँ पे आर बिलोंग्स टू क्यू प्राइम सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब हम क्यू में सेपरेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पहला ओपन सेट लें, वो स्टार्ट हो -∞ से आर इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि आर इरेशनल नंबर से पीछे वाले तमाम रैशनल नंबर्स वो इस ओपन सेट में आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा ओपन सेट इस तरह से डिफाइन करें, आर से इन्फिनिट तक इस इरेशनल नंबर्स के बाद आने वाले तमाम रैशनल नंबर्स वो इस ओपन सेट में आ जाएंगे। अब ये दोनों डिसजॉइंट है, एक आर की इस इरेशनल नंबर की लेफ्ट हैंड साइड पे, एक इसकी राइट हैंड साइड पे, दोनों डिसजॉइंट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी। इन सब की जो इन दोनों की यूनियन करेंगे वो सारे के सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम आर एक पर्टिकुलर नंबर ले लें तो जी इज इक्वल टू पहली -∞ से √2 अगर मैं रैशनल नंबर ले लूँ इंटरसेक्शन की, ये क्या करेगा √2 यानी 1.414 इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ये उनको कंटेन करेगा। और h इज़ इक्वल टू √2 से स्टार्ट करके इन्फिनिट तक इसकी राइट हैंड साइड पे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ये उनको कंटेन करेगा। अब ये दोनों डिसजॉइंट भी है, नॉन एम्प्टी भी है। दोनों की यूनियन क्या आ रही है, जी यूनियन एच, ये हमारे पास सारे के सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर आ रही है। यानी कि ये दोनों सेट्स पार्टीशन डिफाइन करेंगे क्यू की। तो क्यू एज अ सब स्पेस ऑफ आर, ये भी हमारे पास कनेक्टेड स्पेस नहीं है। अब हम सब स्पेसिस जी की और क्यू की, इनकी कनेक्टेड सब स्पेसिस की बात करते हैं कि कौन कौन सी कनेक्टेड है और कौन सी डिसकनेक्टेड है। पहले नंबर पे हमारे पास ओनली कनेक्टेड सब स्पेसिस ऑफ क्यू आर 1 पॉइंट सेट्स, कि क्यू की जो कनेक्टेड सब स्पेसिस हैं सिर्फ वो 1 पॉइंट सेट यानी कि सिंगलटन सी हैं, इसके अलावा और नहीं है। 2 पॉइंट सेट्स भी नहीं है, 3 पॉइंट सेट्स भी नहीं है। वो किस तरह से, एक सिंगलटन सबसेट हमने ले लिया y इज इक्वल टू पी, ये क्यू का सबसेट ले लिया। इसके ऊपर जो टोपोलॉजी बनाएंगे उसमें फाई आएगा और ये सिंगलटन ओनली पी आएगा। अब हमें इसके लिए सेपरेशन नहीं मिलती क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, तो सेपरेशन हमारे पास इस 1 पॉइंट सेट के अंदर नहीं मिलेगी, है ना। यानी कि हमारे पास ऐसे दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट नहीं मिलते जिनकी यूनियन लें तो वो ये वाई है और उन दोनों की इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। ओपन सेट हमारे पास ये सिर्फ दो ही हैं, लेकिन ये डिसजॉइंट भी हैं, इनकी यूनियन भी वाई आती है, लेकिन ये दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ये वाला हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। तो ये 1 पॉइंट सेट्स ये हमारे पास हमेशा कनेक्टेड स्पेसिस आएंगी। उसके बाद 2 पॉइंट सेट 3 पॉइंट सेट ये कनेक्टेड क्यों नहीं आते। तो y इज इक्वल टू ये 2 पॉइंट सेट ले लिया, p और q दो रैशनल नंबर्स हैं और ये सबसेट है q का। अब हर दो रैशनल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर होता है। अगर p और q के दरमियान एक रैशनल नंबर r को डिफाइन कर लें तो ये हम एक ऐसा ओपन सेट डिफाइन कर सकते हैं जो -∞ से r इंटरसेक्शन y, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे p पड़ा हो, यहाँ पे q पड़ा हो और यहाँ पे हम r एक इर्रेशनल नंबर डिफाइन कर लें तो -∞ से इस r रैशनल नंबर तक इसकी इंटरसेक्शन y के साथ लें, यानी p q, क्योंकि इस ओपन सेट की y के साथ इंटरसेक्शन है तो इसमें सिंगलटन p आएगा। इसके बाद एक ओपन सेट इस तरह डिफाइन करें, इसी इर्रेशनल नंबर से स्टार्ट हो r से इन्फिनिट तक और इसकी इंटरसेक्शन y के साथ लें, उसमें ओनली q आएगा।
यानी कि ये हमारे पास सेपरेशन मिल जाती है इस वाई सब स्पेस की। जी और एच इन दोनों की यूनियन लें, वो सारे का सारा वाई मिलता है, इन दोनों की इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आती है। तो इस तरह ये पार्टीशन डिफाइन करते हैं वाई की। इसी तरह 2 पॉइंट स्पेसेस आएंगे। 2 पॉइंट स्पेसेस में क्या होगा, पी क्यू और आर। अगर हमारे पास 3 ये रैशनल नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, जो सब स्पेस में से पी और क्यू एक साइड पे कर लें और आर एक साइड पे कर लें। ये भी ओपन है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिट से। अगर पी और क्यू, पी क्यू और आर, क्यू और आर के दरमियान के रैशनल नंबर डिफाइन कर लें, लेट से आर प्राइम, तो माइनस इन्फिनिट से आर प्राइम की इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो वो एग्जैक्टली ये पी क्यू आएगा। और उसके बाद आर प्राइम से इन्फिनिट तक उसकी इंटरसेक्शन लेंगे, आर प्राइम से इन्फिनिट तक आगे उसकी इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो ओनली आर आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास पार्टीशन मिल गई। इन दोनों सेट्स की यूनियन लेंगे तो वो वाई आ जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट सेट आ जाएगा, और इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे वो एम्प्टी आ जाएगा। तो इसी तरह 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्पेसेस, 5 पॉइंट स्पेसेस, तो वो हमारे पास इनमें सेपरेशन मिल जाएगी, वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्पेस जिसकी ओनली कनेक्टेड स्पेसेस हों, वो 1 पॉइंट सेट्स हों, उन्हें हम बोलते हैं टोटली डिसकनेक्टेड स्पेसेस। तो क्यू हमारे पास क्या है, क्यू इज़ टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस, क्योंकि क्यू की ओनली 1 पॉइंट स्पेसेस वो हमारे पास कनेक्टेड है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जी कर लें तो जी की भी ओनली 1 पॉइंट स्पेसेस कनेक्टेड है, दैट वाई इज इक्वल टू पी, और पी यहाँ पे सबसेट आ जाएगा फिर जी का, और यहाँ पे पी कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। इसी तरह टोपोलॉजी आएगी, फाई आएगा और ओनली पी आएगा। इसी तरह से हम पार्टीशन डिफाइन करेंगे, माइनस इन्फिनिट से आर नॉन इंटीजर होगा जो कि लाई करेगा पी और क्यू के दरमियान। अगर यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनके दरमियान एक नॉन इंटीजर होगा और 2 इंटीजर के दरमियान एक नॉन इंटीजर होता है। तो माइनस इन्फिनिट से उस नॉन इंटीजर आर तक, और फिर उस नॉन इंटीजर आर से आगे इन्फिनिट तक। अब इसकी इंटरसेक्शन लेंगे इस वाई के साथ तो ओनली पी आएगा। इसकी इंटरसेक्शन लेंगे, इस ओपन सेट की इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ, उसमें ओनली क्यू आएगा। तो इस तरह से पार्टीशन इंटीजर्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट स्पेसेस की भी कनेक्टेड नहीं होंगी। इसी तरह 3 पॉइंट स्पेसेस अप टू सो ऑन, तो ओनली कनेक्टेड सब स्पेसेस ऑफ जी आर 1 पॉइंट सेट। तो जी की भी कनेक्टेड स्पेसेस 1 पॉइंट सेट्स हैं, तो जी भी हमारे पास टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।